शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन को बदल देने वाला रहस्य छुपा है। पैम हमें इस पुस्तक में ये सिखाती हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत किसी आदर्श परिस्थिति से नहीं होती, न ही तब होती है जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए। ये अभी, इसी क्षण, आपकी वर्तमान स्थिति से ही शुरू होती है, चाहे आप कितने भी उलझन में हों, परेशान हों या अपने आप से नाराज हों। पैम हमें याद दिलाती हैं कि जीवन हमेशा किसी भविष्य के बेहतर समय का इंतजार नहीं करता, और अगर हम अपनी पूरी यात्रा टालते रहे तो वो बेहतर समय कभी नहीं आएगा। यही वजह है कि वे कहती हैं, अपने डर, गुस्से, असुरक्षा और उलझनों के बीच से ही अपनी यात्रा शुरू करो, क्योंकि वहीं से असली बदलाव जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ध्यान, शांति और संतुलन तभी मिलेगा जब हम बाहरी समस्याओं को सुलझा लें, लेकिन ये किताब हमें एक उल्टा सच दिखाती है। असली शांति तभी आती है जब हम समस्याओं के बीच भी पूरी तरह वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। पैम कहती हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को दुश्मन मानकर उनसे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि क्रोध, ईर्ष्या, डर या उदासी को दबाना ही समाधान है, लेकिन जितना हम इन्हें दबाते हैं, ये उतनी ताकत से लौटते हैं। असली बदलाव तब होता है जब हम इनके साथ बैठते हैं, इन्हें महसूस करते हैं और इन्हें बिना जज किए स्वीकार करते हैं। यही है माइंडफुलनेस और कंपैशन का रास्ता। पैम एक तिब्बती बौद्ध अभ्यास तोंगलिन का परिचय देती हैं। ये एक बेहद गहरा लेकिन सरल अभ्यास है, जिसमें हम सांस लेते हुए दूसरों के दुख को अपने भीतर खींचते हैं और सांस छोड़ते हुए उनके लिए शांति, प्रेम और दया भेजते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, कौन दूसरों का दुख लेना चाहेगा, लेकिन पैम समझाती हैं कि ये अभ्यास हमारे अहंकार की पकड़ को ढीला करता है। यह हमें खुद के लिए जीने की सीमित सोच से निकालकर दूसरों के साथ गहरे जुड़ाव में ले जाता है। जब हम दूसरों के दर्द को अपना मानते हैं, हम पाते हैं कि हम सबकी पीड़ा एक जैसी है। यही हमें सच्ची करुणा देती है। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, अपने डर का सामना करना। पैम कहती हैं कि डर को भगाना या नजरअंदाज करना उसे और मजबूत बनाता है। हमें अपनी असुविधा में बैठना सीखना होगा। जब कोई कठिन भावना आए, जैसे कि असुरक्षा या क्रोध, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर उसे महसूस करना होगा। इस ठहराव में हम देखते हैं कि हमारी भावनाएं लहरों की तरह आती जाती हैं, वे हमें परिभाषित नहीं करती। यही ठहराव हमें प्रतिक्रिया के बजाय चॉइस देता है। पैम बार बार हमें याद दिलाती हैं कि संपूर्ण बनने की कोशिश ही हमें असंतोष में फंसा देती है। हम सोचते हैं कि जब मैं और अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तब मैं दूसरों के लिए करुणा महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि करुणा हमारे अपूर्ण होने से ही जन्म लेती है। जब हम अपने घावों और कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। ये किताब हमें इंसानी कमजोरी को कमजोरी नहीं, बल्कि एक पुल के रूप में देखना सिखाती है, जो हमें दूसरों से जोड़ती है। एक जगह पैम कहती हैं कि हमें अपने जीवन में बिना शर्त मैत्री यानी अनकंडीशनल फ्रेंडलीनेस विकसित करनी चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसका मतलब है कि हम खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करें। अपनी गलतियों के लिए खुद को कठोर शब्दों से मत तोड़ें, बल्कि समझ और दया से पेश आएं। जितनी मैत्री हम अपने साथ करेंगे, उतनी हम दुनिया को भी दे पाएंगे। ये किताब केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बातें नहीं करती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाले कदम देती है। जैसे जब आप किसी से नाराज हों, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले कुछ सांस लें, फिर बोलें। या जब आप किसी को पीड़ा में देखें, तो मन में उनके लिए करुणा भेजें, भले ही आप कुछ और न कर पाएं। पैम बताती हैं कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से हमारे अंदर का कठोरपन पिघलने लगता है और हम अपने और दूसरों के प्रति नरम हो जाते हैं। अंत में स्टार्ट वे यू आर हमें ये एहसास कराती है कि आत्मिक यात्रा कोई मंजिल नहीं है जहां हम एक दिन पहुंचेंगे और हमेशा के लिए शांत रहेंगे। ये एक लगातार बदलता हुआ अनुभव है, जो हर पल, हर सांस, हर विचार में घटता है, और इसकी शुरुआत कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति से की जा सकती है। बस जरूरत है ईमानदारी, धैर्य और करुणा की। ये किताब हमें ये साहस देती है कि हम खुद को वहीं से स्वीकार करें जहां हम हैं, अपूर्ण, उलझे हुए, लेकिन पूरी संभावना के साथ।